हरे कृष्ण। कात्यायन संहिता में कहा गया है, प्रातः स्नात्वा हरिं पूज्य उपवासं समर्पयेत् पारणं तु ततः कुर्यात् व्रत सिद्धौ हरिं स्मरन्। अर्थात प्रातः काल में स्नान कर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की आराधना करने के बाद व्यक्ति को अपना उपवास उन्हें अर्पित कर देना चाहिए और इस व्रत के पुण्य को प्राप्त करने हेतु व्रत के पारण के साथ भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि एकादशी का व्रत पूर्ण करने के लिए उसका निर्धारित समय के अंदर ही पारण करना अत्यंत आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एकादशी का पूर्ण नियमों के साथ पालन करता है लेकिन द्वादशी पर उसका निश्चित समय में पारण नहीं करता है तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है और फिर उसे द्वादशी के दिन भी संपूर्ण उपवास का पालन करना होगा और फिर वो त्रयोदशी के दिन ही पारण करके अपना व्रत खोल सकता है। तो इसलिए जितना महत्वपूर्ण है एकादशी व्रत का पालन करना, उतना ही महत्वपूर्ण है द्वादशी पर उसका निर्धारित समय में योग्य विधि से पारण करना। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी भी ऐसी ही विशेष मंगलाकारी एकादशी है, जिसका पालन करने से मनुष्य के सहस्त्र कोटि जन्मों के पूर्व पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये एकादशी मनुष्य को सर्वोच्च आध्यात्मिक गंतव्य भी प्रदान करती है और इस दिन तुलसी देवी की पूजा आराधना करने से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इस योगिनी एकादशी का पारण कैसे करना चाहिए और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इस बार की योगिनी एकादशी का पारण करने का समय है 3 जुलाई बुधवार के दिन प्रातः 5:28 से लेकर 7:13 के बीच में। तो यदि आज आपने योगिनी एकादशी का पालन किया है तो याद से कल इसी समय के अंदर आपको इस व्रत का पारण भी करना होगा। योगिनी एकादशी व्रत का पारण करने के लिए सर्वप्रथम एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर लें। उसके बाद जिस प्रकार आपने एकादशी के दिन भगवान की मंगला आरती की थी उसी प्रकार द्वादशी के दिन भी भगवान की मंगला आरती करें या फिर उसका दर्शन करें। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण करें और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। और याद रहे द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, इसलिए यदि आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता है तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। अब तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की निश्चित संख्या में माला का जप करें। जब आपके प्रातःकालीन दैनिक पूजा कार्य समाप्त हो जाए तो फिर आप भगवान को अर्पित करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार स्वादिष्ट अन्न भोग तैयार करें। उसके बाद उसमें तुलसी पत्र रखकर उसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर भगवान को अर्पित करें। प्रयास करें कि पारण समय से पहले ही ये सारे कार्य समाप्त कर लें। उसके बाद संभव है तो अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए, उन्हें सम्मान पूर्वक आसन प्रदान करिए, उन्हें भगवान को जो भोग लगाया था उसी को प्रसाद रूप में अर्पित करिए। जब वे इस प्रसाद से संतुष्ट हो जाए तो फिर उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दें। इस व्रत का पारण करते समय दान देना अत्यंत आवश्यक है। दान के विषय में पद्म पुराण में श्रील व्यासदेव जी कहते हैं, तस्मात् कलियुगे दानं प्रीतये कमलापतेः कर्तव्यं सततं प्राज्ञये इच्छद्भिः परमं पदम्। अर्थात लक्ष्मीपति की प्रसन्नता के लिए कलयुग में परम पद की प्राप्ति करने वाले मनुष्य को सदा ही दान करना चाहिए। दान देने से आपकी लक्ष्मी का शुद्धिकरण होता है और जब आप उसे भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वे आप पर अधिक प्रसन्न होती हैं और सदैव आपके घर में निवास करती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि घर पर किसी ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित करना संभव नहीं होता, तो ऐसे समय में क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति में आपके पास 3 विकल्प है। पहला ये कि आप भगवान को भोग अर्पित कीजिए और उसे अपने नजदीक के किसी मंदिर में जाकर पुजारी को या किसी जरूरतमंद को दे आइए। दान की लक्ष्मी आप मंदिर में दीजिए। अगर इस प्रकार भोजन नहीं दे सकते तो कम से कम अपने आसपास के किसी मंदिर में जाकर कुछ न कुछ दान देकर आइए या फिर गौ माता को घास या रोटी खिलाइए। अगर आपको लगता है कि इतना भी समय आपके पास नहीं है तो आप घर में ही भगवान से प्रार्थना कीजिए, अपना एकादशी व्रत उन्हें समर्पित कीजिए। और अगर कहीं ऑनलाइन दान देने की सुविधा उपलब्ध है तो योग्य स्थान में ऑनलाइन दान भी दे सकते हैं। अगर नहीं है तो ये दान की लक्ष्मी आप एक तरफ निकाल कर रख लीजिए
और फिर जब कभी भी मंदिर जाएं तो उस समय उस दान को मंदिर में दे दीजिए। लेकिन किसी भी स्थिति में कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए या फिर वो दान निकाल कर अवश्य रख लेना चाहिए। दान देने से व्यक्ति के अंदर अपने धन के प्रति आसक्ति कम होती है और ये छोटा सा कदम धीरे धीरे ही सही लेकिन अंततः मनुष्य को वैराग्य की ओर अग्रसर करता है। इसलिए भी दान जरूर देना चाहिए। दान देते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपके द्वारा दिया गया दान किसी सुयोग्य व्यक्ति या संस्था के पास ही जाए, अन्यथा उसका बुरा फल भी आपको भुगतना पड़ सकता है। अब अगला कार्य है स्वयं पारण करना। स्कंद पुराण में कहा गया है, कृत्वा चैवोपवासन्तु यो अश्नाति द्वादशी दिने नैवेद्यम तुलसी मिश्रम पापकोटि विनाशनम। अर्थात एकादशी व्रत का उचित रूप से पालन करके अगले दिन द्वादशी पर व्यक्ति को महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए और उसी क्षण उसके लाखों पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार वैष्णव भोजन और दान देने के बाद अब पारण समय के अंदर ही आप भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वयं भी एकादशी व्रत का पारण करें। अब जब आप स्वयं पारण करने जा रहे हैं तो सबसे पहले भगवान के समक्ष जाइए, हाथ में गंगा जल लीजिए और अपने एकादशी के दिन जो संकल्प लिया था उसे भगवान को अर्पित करते हुए प्रार्थना करिए। अज्ञानतिमिरन्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंध हो रहा हूँ। इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझे ज्ञान नेत्र और आपकी शुद्ध भक्ति प्रदान करिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए एकादशी का फल भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। अब देखिए, आदर्श स्थिति तो यही होती है कि आप जगन्नाथ जी के पुरी में मिलने वाले सूखे चावल लेकर उससे व्रत का पारण करिए। लेकिन अगर वो चावल आपके पास नहीं है तो आप भगवान को अर्पित कोई भी अन्न युक्त प्रसाद लेकर पारण कर सकते हैं। जिन्होंने निर्जल व्रत रखा है वे जल के साथ पारण करें। जिन्होंने सिर्फ जल के साथ व्रत रखा था वे फल या दूध के साथ पारण कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने एक समय फल, दूध या एकादशी प्रसाद लिया था वे अन्न युक्त प्रसाद से ही व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आपने भगवान के लिए जो सुबह भोग बनाया था उसी को प्रसाद रूप में आप ले सकते हैं। इस पारण वीडियो को आप उन लोगों को भी शेयर कर सकते हैं जिन्होंने आज एकादशी व्रत रखा है या फिर जिसे पारण के विषय में ये जानकारी नहीं थी। तो चलिए अब हम आपको भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कुछ क्लिप्स दिखाते हैं। ये वो क्लिप्स हैं जिस प्रोजेक्ट पर हमारी टीम अभी काम कर रही है। इसका नाम है कृष्णायन। कृष्ण यानी जो सबको आकर्षित करने वाला हो। सच ही तो है, ऐसा कौन जीव होगा जिसे कृष्ण से आकर्षण ना हो। तभी तो उसे प्रेम करने वालों के साथ साथ उससे दुश्मनी निभाने वालों की भी कहाँ कमी थी। ये श्रीमद् भागवतम से ली गई भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित एनिमेशन स्टोरी प्रोजेक्ट है। इसमें सीधे भागवतम पुराण से यथारूप में कथाएं ली गई हैं और ये आपके लिए और विशेषकर आपके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी सीरीज होने वाली है। लेकिन इस सीरीज को जल्दी पूरा करने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। वैदिक ज्ञान को हमारी आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाने के इस शुभ कार्य में अगर आप हमारी सहायता कर सकते हैं तो स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है जहां आप इस प्रोजेक्ट के लिए अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए इस योगिनी एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पालन करते हैं और नियम पूर्वक निर्धारित समय में पारण करके भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण।